गीता श्री उरांव ने सिरम टोली सरना स्थल के लिए जनहित याचिका दायर की है, उसका क्या परिणाम हो सकता है, उस पर राय दीजिए आपको। और मुंडा और उरांव क्या दोनों भाई हैं? ये लोग झारखंड में कब आए, इस पर भी आप थोड़ा सा एक डिटेल दीजिएगा। जनजातियों को किस वन व्यवस्था में रखा गया है, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बोलती हैं, तो इस पर आप एक राय देंगे अपना। ठीक। बहुत से लोगों का कहना है कि दुर्गावती उड़िया मिशनरियों का एजेंट है, उन्हीं के कथनी और के अनुसार है तो ये काम कर रही हैं, इसीलिए धर्म गुरु भी बन गया है। ये सब मामले पे क्या राय है, छोटा सा आप जानकारी दीजिए। ठीक है, पत्रकार बंधुओं जोहार, नमस्ते। ये ऐसा है कि जैसे जो अभी गीता श्री उरांव के बारे में बोले, तो सबसे पहले समझना चाहिए कि जनहित याचिका और रीट दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए, जनहित याचिका 226 के तहत आता है और रीट आता है आपका 32 के तहत आता है ना। तो अब पहले तो हम लोग बता दिए थे हंस परिवार को कि पहले तो ये जो आपका ये जो बना है, खतियान बना है, ये गलत बना है, इसका सुधार होता है, समझे ना। तो कैसे सुधार होता है, कैसे सुधार होता है, आपका एक एप्लीकेशन डालिए कमिश्नर में डालिए कि हम लोग का ये है, खतियान में ऐसा लिख दिया गया है, इसलिए हम लोग का ऐसा होता है। कि खतियान तो बना है अंग्रेज, वो तो सुन के बनाया है, वो जो बनाया उसी को हम मान लिए, उसको हम विरोध नहीं किए, लेकिन ये तो गलत न खतियान बना दिया है, तो उसका सुधार हो सकता, अभी भी सुधार हो सकता है। एक चिट्ठी खाली लिखेंगे कमिश्नर को, उसके बाद वहाँ आपका क्या बोलता है, उसका सेटलमेंट अफसर को बुलाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे, बताएंगे तो इसमें ऐसा करिए, तो हम लोग का ये आ जाता। खैर कोई बात नहीं, शॉर्ट में बताना है ना, तो शॉर्टे में हम बताते हैं, चले हैं। तो इसमें यदि मतलब कि जनहित याचिका में वो दायर कर रहा है तो 200% मतलब कि वो तो जनहित, इसका मतलब समझिए आप, जनहित। तो उसमें जितना जो सरना स्थल में जो बनाया है सब तो जनहित में ना बनाया है जी। जो रैप भी बनाया है तो वो भी जनहित में बनाया है ना। तो दोनों तो इक्वल है, दोनों बराबर है। तो इसमें मतलब कि संभावना कम दिखाई देता है। जिस तरह खाली दिग्भ्रमित हो रहा है प्रचार प्रसार के लिए कि हम ऐसा किए वैसा, बाघ मारे भालू मारे, यही कर रहा है। जैसे बाबा कार्तिक उरांव उस मतलब कि अपना ये किए कि क्या बोलता है, डेविड मुन्नी वर्सेस कार्तिक उरांव के बीच में केस हुआ था, है ना। केस हुआ तो उसमें कार्तिक बाबू हार गए, चूँकि उन लोग में है कि अगर उरांव क्रिस्तान बन गया, ईसाई बन गया, तो दोनों अपने आप को भाई ही समझते हैं। शादी ब्याह से लेकर उठना बैठना मरने हिलना, एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं और आपस में उठते बैठते हैं। अब वो केस कर दिया कि हमरा में नहीं आता है, ये कैसे चुनाव लड़ेगा, बहुत छोटे बता रहा कैसे चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये तो वो बोल दिया कि तब हम चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये भी धर्म मानती थी, सरना धर्म मानता है, आदि धर्म सरना धर्म मानने वाला है। हम उरांव जाति से बिलोंग करते हैं और हम मतलब कि हम भी मतलब कि धर्मांतित हैं, ये भी धर्मांतित है, और जाते क्या बताएंगे। तो इसलिए वो हार गए वहाँ। यदि वहीं पर अगर हिंदू मान के लिखते तो 200% जीत जाते, समझे ना। तो हम लोग का तब जनजाति को यहो पता नहीं कि हम हिंदू हैं कि क्या है। असल बात भारतीय संविधान को मानता ही नहीं है। भारतीय संविधान में 49 में बना और 50 में लागू हुआ, वही समय से ना। अब देश संविधान से न चलता है, तो संविधान के अनुरूप कानून बनता है, कानून का अनुरूप संविधान नहीं बनता है। लेकिन इसको भी नहीं पता है किन्हीं को। अब आर्टिकल बनाया तो कितना आर्टिकल है संविधान में, अनुच्छेद कितना है आप लोग को है पता, 395। तो इसको लागू करने के लिए अधिनियम नियम बनाया गया, क्या बोलता है, एक्ट रूल रेगुलेशन, समझे। तो इसको बनाया था। अब जैसे आपका पहला कानून बना जो अनुच्छेद 25 के तहत कि जनजाति हिंदू है, तो सिविल अधिकार संरक्षण 1955, उसका मतलब कि आपका देखिए मतलब कि उसमें स्पष्टीकरण में स्पष्ट लिखल है जनजातियों को क्या माना गया है, हिंदू माना गया है। तुम्हारा बोलने से चलेगा जी कि हम नहीं है नहीं है, तो आखिर कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जाओगे, चल जाओगे भीतरे। तो सबको दिग्भ्रमित करके सब इस तरह से रख ले है ये लोग, समझे ना। रीट में डालेगा, हम तो भैया ना पेपर देखे हैं
न कुछ जानते हैं, न उसका क्या आवेदन की है नहीं की है हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप पूछे तो मैं इसीलिए उसका एक तो हम निष्कर्ष आप लोग पूछे तो हम बता रहे ऐसा हो सकता है। यहाँ नहीं होगा तो आपका सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्योंकि दोनों जनहित में है। जब तक इसको रीट में नहीं डालिएगा तब तक नहीं होगा। और रीट में डालने के लिए कस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुंडा लोग के पास बचा खुचा कस्टम है, जिसको रूढ़ी प्रथा बोलते हैं, समझे ना। अब ये लोग तो सरना समाज में ऐसा है कि वहाँ सरना में मतलब कि हम लोग का जो जाहिर था ना, तो उसमें औरत लोग को जाना वर्जित है। अभी भी इधर हम लोग में सरना स्थल जो अभी जो कर दिया है, उसमें औरत लोग प्रवेश वर्जित है, समझे। तो उसमें तो सब भेड़िया बसान लाखों आदमी जा रहा है, तो वो भी जनहित में है, वो भी जनहित में है। अगर यदि झारखंड सरकार का जो है उनको जानकारी होगा तो इसको ख़त्म करवा के छोड़ देगा। तो हम लोग को तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, सबको बर्बादे कर देंगे। ये खाली सुर्खी बटोरने के लिए ये सब किया गया है। हमारा विचार से हम अपना विचार दे रहे हैं, समझे ना। बिना जनहित याचिका का, अरे सॉरी, रीट याचिका का कोई सुनवाई नहीं हो सकता। सुनवाई होगा, ज़रूर होगा, इसीलिए ना कोर्ट मतलब कि उसको भी किया है। सुनवाई ज़रूर होगा, लेकिन रीट में डालेगा अभी भी बोल रहे हैं तो चलेगा। उसमें कोई मुंडा परिवार ही रीट डाल सकता है, काहे कि उस लोग का कोई कस्टम नहीं है। वो सीधे बोलेगा तुम्हारा तो कस्टम ही नहीं है। सरना, चलिए हम सरने बोल रहे हैं, सरना स्थल में मतलब कि हम लोग का तीनों समाज में औरत को वहाँ जाना वर्जित है। और ये लोग तो भेड़िया बसान सभी जाता है उसमें, औरत मर्द सब उसमें नाच रहा है, डेग रहा है, सब कुछ कर रहा है। कोई बलि दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, तो सब बराबर ना हो गए जी। आए अब अनुच्छेद 25 तो सबके लिए बराबर है। अब जैसे अभी जो सालखन मुर्मू को जो जाति बहिष्कार किया था, तो संथाल लोग सरना सरना अपने आप को बोल रहा था, वो जाति बहिष्कार कर दिया कि हम अपना भेड़ा बकरा मुर्गा मुर्गी सब अपना जाहिर थान में पूजा करते हैं, काटते हैं। और ये आता है यहाँ मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाता है, धूप धूप अति करता है, यही करता है, तो इसको हम लोग जाति बहिष्कार करते हैं। और उसको हटा दिया तो केस किया, 10 करोड़ का माल हानि का ये किया था, आपका मुआवजा मांगा था। तो उसमें वो तो जो जो जज महोदया थी वो मतलब कि मर्सी की कि चलो एक ही समाज का है। वो केस करने, जाति बहिष्कार करने वाला भी सरना धर्मावलंबी, और मतलब कि जो वो है वो भी लिख रहा है कि हम भी सरना धर्मावलंबी, तो उसको भी तो अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत। ये भी अपने अनुसार से पूजा पाठ कर सकता है, अपना मोमबत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए, चाहे जल ढाले, तो उसको भी अधिकार है। अब इसको भी भेड़ा बकरा मुर्गा मुर्गी बलि चढ़ देने का अधिकार है। दोनों तो एक ही है। तो इसीलिए उसको उन लोग को मतलब कि 10 लाख का जुर्माना लगा दिया, समझे ना। आप जजमेंट निकाल के देख सकते हैं, समझे। यही होता है। यही हुआ कार्तिक बाबा के साथ। अगर यदि वो हिंदू लिखता तो मतलब ये सब नहीं होता। हिंदू धर्मावलंबी को ना जाति बहिष्कार करने का अधिकार है। तो यहाँ तो सब तो गुड़ गोबर होल है, बोले हम तो हिंदुए नहीं हैं, हिंदुए नहीं हैं, जबकि तुम साले 1 नंबर का हिंदू हो, समझे ना, लेकिन तुमको पता नहीं है। और दूसरा सवाल जो है कि मुंडा और उरांव क्या दोनों भाई हैं? ये लोग झारखंड में कब आए? अच्छा, ये तो और एक ये तो हमको मार मुराएगा बोलेंगे तो। ऐसा है, देखिए, आपका 1667 ईस्वी में मतलब कि हम लोग का मुंडा लोग का अंतिम गोत्र का विभाजन हो रहा था। गोत्र का विभाजन मतलब पढ़ा मैदान। आप पूछिएगा उसको तो पढ़ा बोलता है, तो आप पढ़ा मैदान बोलते हैं। पढ़ा अब बताएंगे। तो ये सब मतलब कि उसमें करीब 10-15 दिन का मतलब पूरा उन लोग का वहाँ पर बैठकी चल रहा था मुंडा लोग का। जो इधर सब जो बस गए थे ना, जितना भी थे उधर से जो हम लोग आए थे ना, तो सब लोग तो इधर ही थे। तो जब यहाँ से जो बटे तो उसमें मतलब कि गोत्र का विभाजन हो रहा था अंतिम। हम लोग का तो करीब करीब मतलब कि 900,000 गोत्र में बटा हुआ है, डिवीज़न हुआ है। पहले तो 7 और 12 गोत्र था, लेकिन इतना बढ़ते इतना हो गया। और संताल लोग का अभी तक 12 है, हम लोग का इतना हो गया है, समझे ना, बहुत ज़्यादा बटे। तो अंतिम बार गोत्र बंटवारा हो रहा था। तो उसी समय मतलब कि जो मुग़ल जो आए थे ना, तो मुग़ल लोग उन लोग पर कई बार चढ़ाई किया, रोहतासगढ़ में कई बार चढ़ाई किया। उसके पीछे भी कहानी है, उन लोग का रोहतासगढ़ भी नहीं है, लेकिन हम नहीं बता रहे। तो उन लोग का तो जन्म स्थान है आपका मतलब कि कर्नाटक में क्या कोंकण से वो लोग
वो लोग चला, कोंकण से वो लोग चला, कोंकण से कि सफ़ेद झंडा लेके। उस समय तब राजा महाराजा लोग का ना राजपाट था सब जगह, तो वो लोग कहीं भी जाता था तो अपना जो भी 2000-5000 आदमी निकले वहाँ से सफ़ेद झंडा लेके मतलब कि अपना चले। सफ़ेद झंडा लेके चले तो सफ़ेद झंडा का मतलब होता है सलेंडर, कि मेरे यहाँ ये लड़ने नहीं आ रहा है, ये मतलब कि अपना संरक्षण मांगने के लिए आ रहा है। तो उसको मतलब कि जहाँ भी गया होगा तो संरक्षण दे दिया। उसी तरह से मतलब कि वो लोग आया, वहाँ भी घुस गया तो वो लोग को मौका दे दिया, तो वहाँ रहने लगे वो लोग। उसके बाद ये हो गया। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, इतना ही बताते हैं उसके बारे में, है ना, इतना ही बताते हैं, आगे बहुत सारा है ना। तो ये लोग को दौड़ाते हुए लाया, तो ये लोग मतलब कि ये लोग जो बैठकी हो रहा था तो उसमें तो हज़ारों हज़ार मुंडा लोग था, हमेशा तीर धनुष सब लेके रहता था। दौड़ाते आया तो वही सफ़ेद झंडा लेके आया, तो देखा कि अरे ये लोग तो हम लोग के यहाँ आ रहा है, चलो ये लड़ने नहीं आ रहा है, लड़ाई करते अपना रख लिया। उसके बाद उन लोग को देखा कि पूरा एकदम पूरा दाढ़ी बाल पूरा मतलब कि लंबा लंबा सब पूरा बदोहवास में मतलब कि वो लोग दौड़ते भागते आ रहा था। तो सबको रखा, वो लोग को जाओ तुम लोग स्नान ध्यान करो, सबका बाल उल मुड़वाया गया और सब कुछ जो भी उस समय होते व्यवस्था होता था वो सब किया। उसके बाद 2 दिन के बाद वो लोग उधर से घोड़ा से मतलब कि सैकड़ों मतलब कि मुगल लोग घोड़ा में चढ़ के तलवार लेके मतलब कि इधर आ रहा है, बोल रहा है कि उधर से आया है, मतलब कि वो लोग कहाँ गया, तो ये लोग बता दे कि यही लोग है। तो उसके बाद ये लोग मतलब कि तीर धनुष से लेके मारना शुरू किया ना, तो सैकड़ों मतलब कि मुगल लोग मतलब कि घोड़ा से गिर गिर के नीचे ज़मीन पर पत्थर हो गया, तो भाग गया, समझे ना, भाग गया। उसके उस समय से मतलब कि ये लोग यहाँ पर रहने लगे। और हम ही लोग के यहाँ मतलब कि नहीं बोलना चाहिए, बहुत ख़राब शब्द है, 100 वर्ष तक लगभग मतलब कि धांगर का काम किए, मतलब सेवादार के रूप में काम किए। अभी तो बहुत लोग आगे बढ़ चढ़ गया है, बाप रे बाप। अभी जेपीएससी में देखिएगा तो कितना 48 गो, कितना है, अकेले वही लोग निकला है। 48 गो है कि 32 गो है, हाँ खैर कोई बात नहीं, इतना है। अभी हर चीज़ में मतलब कि वो लोग आगे है। तो आप जो बोले भाई, तो ये लोग है द्रविड़ियन, द्रविड़ प्रजाति से आते हैं। और हम लोग 3 समाज आते हैं, एफ्रो एशियाटिक, समझे ना, ये आते हैं। लेकिन ये जो एक ईस्वी में जो जो एक ईस्वी वाला सब लिख दिया कि नहीं ये लोग एस्ट्रोलाइड है, समझे ना, लेकिन हम लोग एस्ट्रोलाइड नहीं है। जो बोले थे हम एफ्रो एशियाटिक हैं, समझे ना। काहे कि हम लोग का 1,30,000 साल पहले मतलब कि वहाँ से सूडान में मतलब कि हम लोग का जन्म हुआ है। वो भी हंस और हंसनी का अंडा से जन्म हुआ है। ठाकुर जी और ठकरन जी, जब आप शॉर्ट में बताइए देते हैं, जब क्षीर सागर में स्नान कर रहे थे ठाकुर जी और ठकरन जी, उसका मतलब कि महिला हंस 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 का हंसली हंस गड्ढा मतलब कि दहिना तरफ से एक ठो निकाला, उसको अलग रखे महिला को, बायां तरफ से निकाल ली, एक तरफ से उधर अलग रखे। उस बाद ठाकुर जी नहाने चल गए अंदर क्षीर सागर में, आई अपना उसको हंस और हंसनी के रूप में बढ़िया से उसको मूर्ति बना दिया, समझे ना। तो नहा के निकले, उसके बाद बोल रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा बना दी तुम, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसमें जान फूंक दीजिए। तो जान फूंक दिया तो उड़ गया, वो लोग फरफरा के उड़ गया। उसके बाद उड़ते उड़ते थक हार गया तो अब द्रोणे लगाने लगा। तब वही समय जो मरंग गुरु थे, वो मतलब कि पहाड़ का रूप धारण करके मतलब कि समुद्र को चीरते हुए ऊपर खड़ा हो गए। उसी में वो लोग बैठ गए, जिसको हम लोग सीरम धंधी भी बोलते हैं। तो सीरम टोली बहुत पुराना नाम है, सीरम ऐसे नहीं नाम है, सीरम धंधी बहुत हजारों साल पहले का वो नाम है, समझे ना। हाँ आप बोल रहे हैं तो शॉर्ट में बता रहे हैं। तो वही मतलब कि उसका अंडा से ही मतलब कि मानव को उत्पत्ति हुआ अफ्रीका महादेश में, समझे, 1,30,000 बरस पहले। उसके बाद किस रूट से हम लोग इधर से इधर ऐसे आए, तो बोलता है कि नहीं हम तो मतलब कि इधर से आए हैं। इधर से आया था तो तुम आजिमगढ़ का फालतू ना बात करते हो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंध प्रदेश, अरे उधर से आया तब ना, इधर से आओगे तक तुम उधर से समुद्र होते हुए फिर उड़ीसा आओगे, फिर इधर जाओगे, फिर उधर से इधर आओगे, सब गलत थ्योरी पेश किया। तो ये सब कौन थ्योरी पेश किया? एक ईस्वी वाला, एक ईस्वी का मतलब एक ईस्वी में ईसाई धर्म में आया
यहाँ नहीं आया, पृथ्वी पर आया। और इस्लाम आया 630 ईस्वी, 630 ईस्वी, और भारत देश में आया 64 ईस्वी में, समझे। और दिकू हिंदू मतलब सामान्य हिंदू लोग 1400 ईसा पूर्व मतलब 3400 बरस पहले, 1000 ने 3400 पहले आया। इसलिए उत्तर दिशा से आया, तो वो लोग मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ मतलब कि सर रखता है। और हम लोग दक्षिण दिशा से आए हैं, दक्षिणी गोलार्ध, अफ्रीका महादेश दक्षिणी गोलार्ध में है ना जी। तो हम लोग मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध से आए हैं, इसलिए हम लोग दक्षिण की ओर सिर करते हैं। तो हम 1 नंबर का हिंदू हुए कि नहीं? वो लोग 2 नंबर का हिंदू है, हम 1 नंबर का हिंदू हैं। और क्या पूछिएगा? अब उरांव के बारे में बता रहे, तो लोग आए, उसके बाद हम लोग साथ में रहने लगे, वो लोग सेवादार बना, सब कुछ करने लगे, है ना। और क्या बताएंगे, बताने के लिए तो बहुत है। और दूसरा एक ज्वलंत मुद्दा है जो दुर्गावती उड़िया का, जो कहते हैं लोग कि मिशनरियों का एजेंट है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अरे बाप रे बाप, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप बता दिए काजी। अभी तो पेपर में वही छाई, उसका जी क्या सोच रहे हैं वो इस पर ऐसा है कि इसका नाम पहले था दूल्हा, दूल्हा नाम था, समझे ना। नहीं तो पहले तो मतलब कि इसका ये बता देते हैं, ये लोग मतलब कि आपका 3 खूट है, 3 खूट है, मुंडा खूट में 2 है, बड़ा और मंझला, और छोटा खूट है पहान खूट, जिसका क्या तो नाम है, जो भी नाम है पहान खूट, है ना। तो इसका नाम दूल्हा है। तो इसका बाप लोग चार भाई था। तो इस दूल्हा का बाप का नाम ये हमको हाँ याद जो भी नहीं पड़ रहा है। तो उनका 5 बेटी था, 5 बेटी में ही दुर्गावती मतलब कि चौथी नंबर में, समझे। और 2 बेटा था उनका, मतलब पहाड़ मुंडा खूट में दो जन रहा, मतलब कि आपका बड़ा खूट और मांझिल खूट, और छोटा खूट पहान खूट बना, समझे ना। ती दुर्गावती मतलब कि मुंडा खूट से आती है। और ये लोग 5 बहन है, 5 बहन में मतलब कि चौथी नंबर पर है। ये कैसे कैसे शादी भी क्या किया है उसका हमको मतलब नहीं है, लेकिन बता, आप लोग पूछे तो शॉर्ट में बता देते हैं, समझे ना। और हम मतलब उसको नहीं पता है, वो रिश्ता में हम लोग का नतनी लगती है, समझे। उस परिवार से मेरा एक बहू भी आई हुई है, समझे, ओड़िया परिवार से, वही गुटी गढ़ा से। रिश्ता में उसका फूफू लगेगी। तो इसलिए ज़्यादा क्या आप हमको बुलवाइएगा, आप पूछे तो बोलिए देते हैं। लेकिन उसका मतलब कि नाम जो हम लोग जो छठी में जो करते हैं ना, उसमें उसका नाम है दूल्हा। अब उसका लेकिन दुर्गावती किस लिए रखा गया, तब मिशनरियों का षड्यंत्र होगा, चलो इसको दुर्गावती रख देते हैं। और इसीलिए मतलब अपना जो अपना वो लोग करता है वो सब कर रहा है। इसीलिए धर्म गुरु धर्म बहन बन रही है। जबकि हम लोग का उधर हम लोग का हमारा पूरा रिश्ते है। एगो राम मुंडा है, वो मिलिट्री मैन है, आपका खूंटी में उसका बहुत बड़ा मतलब कि आपका रॉड और सीमेंट ये सब का मतलब कि बिजनेस है। तो समधी बने हैं, हमारा भतीजी को दिए हैं कदमा से, भतीजी का नाम है वर्षा, समझे। तो कदमा में दिए हैं राम मुंडा, कदमा से वो बेटी ले गया है। तो मेरा छोटा भाई का बेटी को ले गए हैं, समझे ना। मतलब कि ममेरा फुफेरा हम लोग हैं, समझे। उसका नाम जगेसर मुंडा है, मर गया, एक्सपायर कर गया। वो लोग 3 भाई है, बड़ा भाई बीगू अभी यही साल मरे, और सेकेंड भाई चरकू, और थर्ड भाई जगेसर, जिसको गुड़का गुड़का बोलते थे। उसका बेटा अभी बादल दरोगा है, बादल मुंडा, है ना। तो अब ज़्यादा बोलने से तो हमको फिर भी बोलिए देते हैं, है ना। तो इस तरह से बातें हैं। अब ये मतलब कि दुर्गावती अपने आप को अपना बना ली, चाहे कोई बना दिया, उसी पर अपना काम कर रही है। धर्म गुरु धर्म बहन, हम लोग का समाज में कोई धर्म गुरु धर्म बहन का प्रथा नहीं है, कोई प्रथा नहीं है धर्म गुरु धर्म बहन का, समझे। अब वो तो वो लोग तो बलि प्रथा का विरोधी है, कस्टम का विरोध करता है। वो लोग को खून अशुभ होता है। अब जैसे सुतियामे में वो आती है, तो सुतियामे बोलती है कि ये हम लोग का मतलब कि 12 महीना में वहाँ पूजा पाठ होता है।
और हर समय बलि दिया है। बिना बलि का सुतियामे में कोई कार्यक्रम नहीं होता है, ना होगा। आज तारीख से बता दे रहे हैं, कोई कार्यक्रम नहीं। तो दुर्गावती उड़िया अपने आप को मुंडा कहती है, तो मुंडा समाज में बलि प्रथा प्राथमिकता दिया जाता है और आप कह रहे हैं कि वो बलि प्रथा नहीं मानती। तो एक जात में दो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? जैसे बाबू जो आप हमको क्वेश्चन पूछे कि दुर्गावती आपका समाज का है, तू तो जाति से बाहर हो गई। जाति से बाहर हो गई तो उसका मुंडा समाज का कैसे मानेंगे हम लोग? अगर जाति समाज से अगर दूसरा धर्म में चली गई, दूसरे रंग रूप में अपना बदल गई, तो उसको हम लोग जाति बहिष्कार करते हैं और मतलब उसको बिटलाहा भी करते हैं, है ना। तो जाति आप विरोध किए तो उस पर तो अभी भी तो वो मान ही रही है, तो मैंने कैसे आप विरोध किए उसका? अरे भाई अब तो ये देखिए, भारतीय न्याय संहिता के तहत उतना दिन तक छोड़ दिए। भारतीय नागरिक न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत FIR करके जेल मैं भेज दूंगा, समझे ना। आप हमको ज़्यादा मत भेजवाइए। ये देखिए तो कर दिए, FIR किए हैं या फिर करने वाले हैं? कितना बार लिखा पढ़ी कर चुके हैं। अब लास्ट यही एक ठो बच रहा है, समझे, यही बच रहा है। वो तो नतनी लगती थी, लेकिन अब देखे कि तो समाज से बाहर हो गई है। समाज को खराब कर रही है, तो सुरक्षा तो खराब तो करिए रही है, खराब तो करिए रही है। तो वही ठीक है क्वेश्चन पूछे कि ईसाई का जो बोल चाल है उसी को अपना प्रचार प्रसार कर रही है। हम लोग में जाति व्यवस्था है। अब उसमें मतलब कि धर्म गुरु धर्म बहन कहाँ से आ गया? हम लोग में कोई धर्म गुरु धर्म बहन नहीं होता है, समझे। वो तो दूल्हा है। अब दूल्हा दुर्गावती उड़िया बन के अपना सबको गुमराह कर रही है। हमको नहीं बोलना चाहिए, बुलवाइए दिए आप लोग। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मैं पहलवान सिंह मुंडा, आपका ये सुतिया अरे भाई महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्यास का संरक्षक।